Java annotations are the form of metadata provides additional data about the program, but are not part of program's actual logics. क्या समझ में आया? They begin the at the rate symbol and can be applied to the class, method, variables, parameters, and packages. Key use. Annotation do not change the execution of a compiled program directly, but they are used by the compiler or other tools. Compiler instruction, build, build time processing, runtime processing. Compiler instruction, इसको दो चीजें हैं इसके लिए कंपाइलर इंस्ट्रक्शन कंपाइल को इंस्ट्रक्ट करने के लिए ओवरराइड जैसे कि एक डिटेक्टिंग एरर और सप्रेसिंग वार्निंग इसके लिए यूज किया जाता है फॉर एग्जांपल एट द रेट ओवर राइट एंड सप्रेस वार्निंग एट द रेट सप्रेस वार्निंग बिल्ड टाइम प्रोसेसिंग ऑटो बिल्ड टाइम प्रोसेसिंग बिल्ड टाइम मींस बिल्ड टाइम के जब हम क्या कर रहे हैं एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं रन कर रहे हैं बिल्ड टाइम प्रोसेसिंग ऑटोमेटिकली जनरेटिंग कोड XML फाइल्स और अदर्स रिसोर्स तो ऑटोमेटिकली XML फाइल्स क्या करते हैं जनरेट करता है रन टाइम प्रोसेसिंग प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड एट रन टाइम बाय जावा रिफ्लेक्शन टू इन्फ्लुएंस प्रोग्राम बिहेवियर ठीक है तो ये कुछ कॉमन जो है बिल्ट इन एनोटेशंस हैं एनोटेशन से क्या क्या है ओवरराइड है डेप्रिकेटेड कोई कोड आपका डेप्रिकेटेड हो गया है तो उसके लिए मतलब अब वो यूज नहीं किया जाएगा प्रोग्राम डेप्रिकेटेड हो गया सप्रेस वार्निंग है फंक्शनल इंटरफेसेस तो ये सारी चीजें होती है टाइप ऑफ एनोटेशंस मार्कर एनोटेशंस नो एलिमेंट और डेटा मतलब मार्कर एलिमेंट क्या बोलते हैं मार्कर इंटरफेस पढ़े हो मार्कर इंटरफेस नो एलिमेंट नो डेटा तो इसी को बोलते हैं मार्कर एलिमेंट्स सिंगल वैल्यू कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट कम से कम एक एलिमेंट्स कंटेन करेगा जैसे ये है सप्रेस्ड अनचेक्ड चेक्ड अनचेक्ड चेक्ड अनचेक्ड ये सारी चीजें कब बताई जाएगी कंपाइल टाइम इंस्ट्रक्शन कंपाइल टाइम पे क्या प्रॉब्लम आप क्या करना है आपको चेक करना है या अनचेक्ड चेक्ड मीन्स कंपाइल टाइम पे चेक होगा अनचेक्ड मीन्स कंपाइल टाइम पे चेक नहीं किया जाएगा उस प्रोग्राम में कोई भी एरर आएगी तो ठीक है तो ये आपने पढ़ा होगा ना चेक्ड एक्सेप्शन अनचेक्ड एक्सेप्शन हाँ सर। हाँ ठीक है फुल फुल मीन्स कंटेन मल्टीपल एलिमेंट्स एज अ की पेयर type can be applied whenever type is used such as in cast or implementation first definitely ठीक है कस्टम एनोटेशन कैसे बनाते हैं कस्टम एनोटेशंस क्या होते हैं developer can create their own annotations using in at the rate interface keywords ठीक है ये सारी चीजें क्या है प्रीडिफाइन बिल्ट इन annotations but यहाँ जो है कस्टम एनोटेशन डेवलपर कैन क्रिएट देयर ओन एनोटेशन यूजिंग एट द रेट इंटरफेस एट द रेट इंटरफेस कीवर्ड का हेल्प से हम क्या बनाते हैं एनोटेशंस बनाते हैं अपने लिए ठीक है व्हेन व्हेन डिफाइनिंग अ कस्टम एनोटेशंस you typically used meta annotations to describe it ठीक है तो मेटा एनोटेशंस मतलब आपको यूज करना पड़ेगा इसको बनाने के लिए कौन कौन से एनोटेशंस होते हैं जैसे कि रिटेंशन पॉलिसीज इसकी पॉलिसीज होती है रिटेंशन एट द रेट रिटेंशन की हेल्प से एट द रेट टारगेट एट द रेट इनहेरिटेड एट द रेट डॉक्यूमेंटेड
तो इस तरह से ये बने हुए हैं, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कस्टम एनोटेशंस बनाते हैं। जैसे एट द रेट रिटेंशंस जो है डिफाइन हाउ लॉन्ग द एनोटेशन इज केप्ट। फॉर एग्जांपल सोर्स, क्लास और रन टाइम। तो जब एट द रेट रिटेंशन हम यूज करेंगे तो उसके लिए ये इस इन सारी चीजों पे अप्लाई होगी। ठीक है। एट द रेट टारगेट specifies where the annotation can be applied like method, field, types। इस पे अप्लाई किया जाएगा एट द रेट टारगेट। इनहेरिटेड allow subclass to inherit the annotations from a parent class। the inherited मतलब दूसरी क्लास से। documented ensure the annotation appear in the generated जावा डॉक्स डॉक्यूमेंटेशन करने में। और भी बहुत सारी चीजें हैं एनोटेशंस में। एनोटेशंस की पूरी क्लास है, आप पढ़ सकते हैं कैसे बनाते हैं, एक बार देख लो सिंपल। जावा एनोटेशंस में आप जाएंगे तो जावा एनोटेशंस प्रीडिफाइंड है, पहले से बनी हुई है, बेसिक है, ज्यादा आपको डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट सिंपल सिंपल आप पढ़ेंगे। ठीक है। बिल्ट इन नोटेशन एट द रेट ओवर डिप्लीकेटेड सब प्लस वार्निंग। ओवर एनोटेशंस कैसे, ये आपका इन्होंने बनाया है एट द रेट ओवर एनोटेशंस। ठीक है। जैसे ये क्लास है, क्लास है ना, सिंपल, समझ में आ रहा है, देख रहे हैं। हेलो। क्लास एनिमल वॉइड मेक साउंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक सुपर क्लास है। ठीक है। तो इसमें हमने क्या अप्लाई किया, एट द रेट ओवरराइड। कैसे अप्लाई किया, एक्सटेंड कीवर्ड से। ठीक है। एक्सटेंड सर की ये सर ये हमने शायद प्रैक्टिस में भी किया है, जब ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड को हम ओवरराइड करते थे ना, तो हाँ जो ऑटोमेटिक मेथड्स आ जाते थे तो ऊपर में एट द रेट लिख करके ये आता था सर। ये आईडी हाँ में क्लिप्स में यूज किया है सर ये। हाँ हाँ। वो ठीक है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसका कौन सा है ना। हाँ? नहीं, ये पूछा था सर, ये एनोटेशन का एग्जैक्ट वर्क क्या रहता है सर? ये अभी कहाँ थे आप, क्लास चल रही थी तो। से थोड़ा लेट ज्वाइन किया था एक्चुअली सर, अभी हाँ बस तो मैंने अभी बस क्लास यूज कम। किया ना तो ध्यान में, हाँ ये यूज ठीक। किया है तो स्ट्राइक किया ये देखो। ठीक है, तो अब देखो अभी एनोटेशंस कैसे बनाते हैं, कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं एनोटेशंस बनाने के लिए, बताओ। आकांक्षा आप बताओ, एट द रेट एनोटेशंस बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे। एनोटेशंस, अभी आपको कस्टम एनोटेशंस बनाना है तो कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे एनोटेशंस बनाने के लिए। विशाल आप बताओ। विशाल, एट द रेट तो हाँ, एट द रेट सिंबल है एनोटेशंस। ये आपको कस्टम एनोटेशन बनाना है तो एट द रेट क्या यूज करेंगे, एट द रेट इंटरफेस ना। हम्म, अभी बताया ना, कस्टम एनोटेशंस क्रिएट करने के लिए डेवलपर कैन क्रिएट देयर ओन एनोटेशन बाय यूजिंग एट द रेट इंटरफेस कीवर्ड्स। इंटरफेस। कैसे बनाते हैं, एट द रेट रिटर्न, एट द रेट रिटेंशन एनोटेशंस, एट द रेट टारगेट, एट द रेट इनहेरिटेड, एट द रेट डॉक्यूमेंट। इनकी हेल्प से क्या करना है, कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन हाउ लॉन्ग नोटेशन इज केप्ट। क्या है, डिफाइन करना है, सोर्स है, डिफाइन करना है, क्लास है, डिफाइन करना है रन टाइम पे, तो जो भी आपका नोटेशन। ठीक है। इस तरह से इसकी हेल्प से हम बना रहे हैं। ये टारगेट मेथड फील्ड और टाइप पर वर्क करता है, इनहेरिटेड सुपर क्लास पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास पे वर्क करता है, डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। अभी बताया हो। मार्कर इंटरफेस क्या होता है, जिसके पास कोई डेटा नहीं होता है। ठीक है। जहाँ जिसके पास कोई डेटा नहीं है वो उसे मार्कर, जैसे कि मार्कर इंटरफेस, इसी तरह से मार्कर एनोटेशंस भी है। नो एलिमेंट नो डेटा मीन्स, जैसे कि ओवरराइड, ओवरराइड में उसके पास कोई एलिमेंट नहीं होता, कोई डेटा नहीं होता है। तो ये सिंपल सिंपल क्या करता है, सुपर क्लास की चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कर देता है, कुछ नहीं। तो इसको डेटा पास नहीं करता है, कोई डेटा नहीं देता, इंजेक्ट करता है। सिंगल वैल्यू के लिए
सप्रेस वार्निंग है, ये सप्रेस वार्निंग है क्या है, इसके अंदर वैल्यू हम पास कर रहे हैं, चेक्ड या अनचेक्ड। तो ये कंटेंट्स वन एलिमेंट्स इनपुट लेता है, ठीक है। इस तरह से फुल मीन्स कंटेन्स मल्टीपल एलिमेंट्स एज अ की पेयर। कुछ आपको अभी की पेयर में भी आपको एनोटेशंस मिलेंगे, ऐसे एनोटेशन जो होते हैं जो की पेयर वैल्यू फॉर्म में डेटा देते हैं, ठीक है। टाइप कैन बी अप्लाइड whenever a type is used, जब भी वो टाइप यूज करेंगे, सच एज इन द कास्ट और इम्प्लीमेंट्स क्लासेस, ठीक है। रिपीटिंग repeating allow the same annotation to be applied multiple times to a single element। तो ये है टाइप ऑफ एनोटेशन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनोटेशंस होते हैं, मार्कर एनोटेशन, सिंगल वैल्यू एनोटेशन, फुल एनोटेशन, टाइप एनोटेशन, रिपीटिंग एनोटेशन, ठीक है। कॉमन बिल्ट इन एनोटेशन, पहले से जो बने बनाए एनोटेशन है वो कौन कौन से हैं? एट द रेट, ओवरराइड एनोटेशंस, बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे, ये तो एग्जांपल बताया। एट द रेट ओवरराइड, एट द रेट डेप्रिकेटेड, एट द रेट सुपर वार्निंग, एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस, और भी है जैसे कि अभी स्प्रिंग बूट में पढ़ेंगे, सारी चीजों में पढ़ेंगे। तो क्या है एनोटेशंस इन जावा? एनोटेशंस आर अ फॉर्म ऑफ मेटा डेटा दैट प्रोवाइड एडिशनल डेटा अबाउट अ प्रोग्राम, बट but are not part of a program's actual logics। इसके लॉजिक, प्रोग्रामिंग लॉजिक के पार्ट्स क्या नहीं है। दे बिगिन विद स्टार्ट सिंबल, ठीक है। तो ये क्या है? एनोटेशंस आर अ फॉर्म ऑफ मेटा डेटा that provides additional data about a program, ठीक। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं। अभी देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था, एनोटेशंस, एनोटेशन की एक्चुअली पूरी कंप्लीट क्लास होती है, इसमें टाइम लगता है एनोटेशन समझने में। एनोटेशन का थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिए, इसमें सब चीजें बनी हुई है, कम से कम इतने ही आप लोग पढ़ लेते, समझ में आ जाता है। रेपर क्लासेस क्या है, जेनरिक्स क्या है, एनोटेशंस क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन, थ्रेड, लैम्डा, एडवांस सेटिंग्स हैं सब, स्ट्रिंग मेथड है, ऊपर आउटपुट सब बना हुआ है, स्कैनर, फाइल इनपुट, फाइल आउटपुट, कलेक्शन, है कि नहीं? कम से कम बेसिक आइडिया तो होता है आप लोग को। जावा, स्ट्रीम, फाइल हैंडलिंग, सुपर इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म्स, कुछ नहीं, सिंपल यहाँ से स्टार्ट करो। जावा ट्यूटोरियल्स वन बाय वन पूरा बना हुआ है, देखो। इंट्रोडक्शन, स्टार्ट, आउटपुट, वेरिएबल, डेटा टाइप, कास्टिंग, ऑपरेटर, स्ट्रिंग, मेथड, बूलियंस, इफ एल्स, स्विच, व्हाइल लूप, फॉर, ब्रेक, आईरेस। फिर मेथड्स, मेथड कॉलिंग, पैरामीटर ओवरलोडिंग, स्कोप, फिर रिकर्शन, फिर oops कॉन्सेप्ट, क्लास, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट्स, मेथड, कंस्ट्रक्टर, दिस कीवर्ड, मॉडिफायर, एनकैप्सुलेशन, पैकेज, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, सुपर क्लास, abstract class, interface, anonymous, enum, user inputs, date, error, debugging, exception, multi exception, try catch with issue। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा फाइल, क्रिएट फाइल, राइट, रीड एंड डेट, है ना। आइए स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, बफर रीडर, बफर राइटर, डेटा स्ट्रक्चर, कलेक्शन, लिस्ट, लिंक लिस्ट, लिस्ट सेट, हैश सेट, लिंक लिस्ट, हैश मैप, हैश मैप, प्री मैप, इटरेटर, एल्गोरिथम्स वगैरह। रैपर क्लासेस, जेनरिक्स, जेनरिक एनोटेशंस, रेग एक्सट्रेड, लैम्डा एक्सप्रेशन। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका रेफरेंस, जावा रेफरेंस वगैरह है, कीवर्ड, स्ट्रिंग, मेथड, मैप, आउटपुट, एरे लिस्ट, हैश मैप, स्कैनर, फाइल, बफर, कलेक्शन, सिस्टम मेथड्स। फिर इसके जावा एग्जांपल है, फिर इसके अंदर आपका इंटरव्यू क्वेश्चंस भी इसके अंदर दिया है, स्टडी प्लान से, सिलेबस, किस एक्सरसाइज, कंपाइलर्स, समझ गए? इतने से टॉपिक्स हैं, इतना टॉपिक्स आपका एक महीने में खत्म हो जाना चाहिए, ज्यादा ज्यादा 2 महीने लगे।
और डेप्थ में पढ़ोगे तो 3 महीने लगेंगे। एकदम आराम से पढ़ोगे तो भी 4 महीने में खत्म हो जाएगा, नहीं? क्यों? ठीक है। तो ओवर एडिशन, कम से कम अभी बेसिक आइडिया बहुत जरूरी है। तो एट द रेट ओवर राइड का मतलब ये है, जो सुपर क्लास में क्या बोलते हैं, जो सुपर क्लास के मेथड है, एट द रेट ये बताता है कि ये ओवर राइड किया गया है ये मेथड, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेट करने के लिए कि ये मेक साउंड मेथड जो है इस क्लास का नहीं है। अगर इस क्लास में दो मेथड्स होंगे, ठीक है, एक पब्लिक वर्ड सेम नेम्स, और इसमें मेथड नहीं लिखा होगा, ठीक है, तो इसको क्या समझ में आएगा, ये कौन सा क्लास इस कौन सा क्लास का मेथड है, नीचे वाला? हम्म? नीचे वाला कौन सा क्लास का है? इसी क्लास का है, सही है? अरे बोलो यस या नो यार, तुम लोग बोलते भी नहीं, ओवर नहीं पढ़े हो क्या? हाँ सर, पढ़े सर, ये डॉग क्लास का ये मेंबर है सर, ये हाँ, मेथड। और इसको आपने लिख दिया, इसका क्या मतलब है कि ओवर किया ये गया दूसरी क्लास का? तो ये वाला जो है वो एनिमल क्लास का है सर। हाँ, बट ऐसा नहीं है, ये दोनों क्लास जो है सुपर क्लास के बच्चे, क्योंकि मेथड ये जो है ये सुपर क्लास से मैच करता है, इसकी जो है क्या की गई है, इम्प्लीमेंट की गई है, ओवर, इसको क्या बोलते हैं, ओवर राइड की गई। जब ऑलरेडी एक क्लास बना था तो वो सेम क्लास इसमें ओवर राइड किया गया है, चाहे आप एट द रेट ओवर राइड लिखे या ना लिखे, कंसीडर वही किया जाएगा जो सुपर क्लास थे। तो सुपर क्लास के मेथड को ओवर राइड किया गया, समझे? तो फिर ये क्यों लगाते हैं? ये सिर्फ मार्किंग के लिए लगाते हैं, कि इसको बताने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए कि सुपर क्लास का मेथड ओवरराइड किया गया है, किसको, डेवलपर समझ सके कि अच्छा ये सुपर क्लास का है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ओवरराइड की गई है। समझे? हम्म? और सर अब बोलो यार, समझ में आ रहा? यस सिर्फ और सिर्फ मार्किंग के लिए, बताने के लिए कि ये, जैसे कि आप आप इस क्लास में काम कर रहे हैं, आप क्लास देख रहे हैं, तो आपकी इस क्लास के अंदर क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स होंगे। मान लीजिए मेक साउंड की जगह मेक ईयर, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, मेक ईयर नाम का मेथड बनाया। अब बताओ, मेक ईयर मेथड और ये सुपर क्लास तो दूसरी क्लास में होगा, दिखेगा ही नहीं, विजिबल ही नहीं होगा, इन दोनों में से कौन सा सुपर क्लास का मेथड है, किसको ओवरराइड किया गया है, कैसे पता चलेगा? सर सेम मेथड नेम से मेक साउंड। हाँ, मेक साउंड को ओवरराइड किया गया है, तो आप यहाँ पास एक एनोटेशन लगा लेंगे, जिससे पता चलता है मेक एट द रेट ओवर, बस ये एनोटेशन का, ठीक है। इसकी डेटा, इसकी इंफॉर्मेशन क्या बता रहा है, मेटा, इसकी इंफॉर्मेशन बताने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी एनोटेशन यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, तो फिर से एक बार पढ़ो, जावा एनोटेशंस आर स्पेशल नोट्स you add to your Java code. You add to your Java code. They start with a at the rate symbols. They don't change how your programs run, hmm, but they give extra information to compiler and tools. क्या समझ में आया? Annotations क्या है? ये एक प्रकार के क्या इस बता रहा है? हाँ, स्पेशल। स्पेशल नोट्स या लेबल भी बोल सकते हैं कि हाँ वो इसके हाँ, बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन, मेटा डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देना, बट ये आपका प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं करता है, दे डोंट चेंज हाउ योर प्रोग्राम रन्स, आपका प्रोग्राम कैसे रन करता है इसमें कोई चेंज नहीं करता है, बट दे गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन
टू कंपाइलर और टूल्स। जो भी आपके कंपाइलर है उसको इंफॉर्मेशन देता है। क्या इंफॉर्मेशन देता है कि हे कंपाइलर, इस प्रोग्राम को आपको रन टाइम में चेक करना है, या कोई एक्सेप्शन आ रही है तो रन टाइम चेक होगा या फिर कंपाइल टाइम। तो कंपाइल को बोलना है, जैसे कि कोई एक्सेप्शन आ रही है तो कंपाइल टाइम पर ही एरर शो करना है, रन टाइम पर नहीं शो करना है, ताकि हम उससे इनपुट प्रॉपर ले सकें। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं कि हाँ कंपाइल टाइम में मत चेक करो, रन टाइम में चेक करो। क्यों? इंटरनेट की कनेक्टिविटी कब पता चलेगी, इंटरनेट कनेक्शन हुआ या नहीं, या किसी सर्वर से कनेक्ट करना है तब पता चलेगा, कंपाइल टाइम पे या रन टाइम पे। जब आप किसी सब आप जैसे आपका फोन पे एप्लीकेशन है, ठीक है, फोन पे एप्लीकेशन से आप 500 रुपये सेंड कर रहे हैं, आपके खाते में पैसा है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? कंपाइल टाइम पे या रन टाइम पे? कंपाइल टाइम मतलब कि प्रोग्राम जैसे ही आपका लोड किया जाएगा उस टाइम पे पता चलेगा। जब आप पैसे 500 रुपये सेंड करेंगे तब पता चलेगा कि सफिशियंट बैलेंस नहीं है आपके अकाउंट में। हाँ सर जब भेजेंगे रन टाइम पे सर। हाँ, रन टाइम पे ना, हाँ उसको बोलता है रन टाइम, मतलब एक्चुअल प्रोग्राम अब लॉजिक आपका सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उसको रन टाइम बोलते हैं। कंपाइल टाइम पे क्या होता है? कंपाइल टाइम का मतलब ये है कि जिस यूजर को आप पैसा भेज रहे हैं, ठीक है, उसका फोन नंबर, मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी आपने एंटर किया, वो वैलिड है इनवैलिड है, इसकी इंफॉर्मेशन कौन बताएगा? कंपाइल टाइम पे, क्योंकि इनिशियलाइज कंपाइल। कर रहे हैं। हाँ, पहले चेक किया जाएगा ना। अब ये नहीं है कि अब उसको रन टाइम नहीं बोलता है, कंपाइल टाइम बोलता है। कि जैसे आपकी किसी इंफॉर्मेशन डाला, वो चीजें करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो चेक किया जाएगा डेटाबेस से। तो एक प्रकार से मैं आपको इनपुट में बता रहा हूँ, बट आप लोग उसमें पढ़ना क्या नाम से। एक सेकेंड। हेलो। हाँ सर, वो क्लास ले रहा था। अच्छा अच्छा। बहुत सारे एडिशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? एट द रेट ओवरराइड एनोटेशन हेल्प्स द कंपाइलर check that a method really overrides a method from superclass। है, ये क्या काम करता है? At the rate override annotations helps the compiler check that a method really overrides a method from a superclass। yes yes, ये इसका काम क्या है? ये चेक करता है सुपर क्लास से कि वाकई में आपने सुपर क्लास के मेथड को ओवरराइड किया है या नहीं किया है। अननेसेसरी आपने ओवरराइड करने लगा दिया, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हेल्प करता है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड बट, मतलब जरूरत तो नहीं है इसकी, लेकिन बट इट इट्स हाईली रिकमेंडेड बिकॉज इट हेल्प कैच एरर्स। In this example, we clearly indicate that we are overriding a methods, ठीक है। ये overriding इसकी annotations की help से, ठीक है। If you accidentally write a wrong method name, make sound, the compiler will show an error, ठीक है। आपने कैपिटल एस की जगह स्मॉल एस लिख दिया, कैपिटल एस की जगह स्मॉल एस लिख दिया, तो कंपाइलर क्या करेगा? एरर करेगा। क्यों? क्योंकि आपने सुपर क्लास के मेथड को ओवरराइड किया है या ओवरराइड एनोटेशंस लगा है। तो ये ओवरराइड एनोटेशन चेक करता है सुपर क्लास में ये अवेलेबल है या नहीं है। यस अवेलेबल है, एज इट इज मेथड ओवरराइड किया गया, यस हाँ किया गया, तो इसका मतलब कि आपका मेथड करेक्ट है। अगर आपने मेक साउंड यहाँ पास आपने बना दिया कि मेक साउंड कैपिटल एस से स्मॉल एस कर दिया और इसको सेव एंड रन, तो इसको रन करेंगे तो क्या आएगा? एरर मेथड डज नॉट ओवरराइड एंड इम्प्लीमेंट फ्रॉम अ सुपर टाइप ओवरराइड, ठीक है। समझ गए? इसका मतलब ये समझ रहा है कि ये जो है सुपर क्लास का तो मेथड नहीं है, ये कौन सा क्लास का मेथड है? सब क्लास का। तो ओवरराइड लगाने से हमें क्या पता चल रहा है? एट द रेट ओवरराइड एडिशन लगाने से हमें क्या पता चल रहा है कि ये
सुपर क्लास के मेथड नहीं है, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पास, कैपिटल एस। अच्छा ठीक है, ये आ गया आउटपुट। ठीक है, अब मैं ओवरराइड एनोटेशंस रिमूव करता हूँ। ठीक है, ओवरराइड एनोटेशन रिमूव कर देता हूँ। तो आप बताओ, अभी एग्जीक्यूट होगा? हाँ सर, हो जाएगा। अभी भी ओवरराइड एनोटेशन चलेगा। ठीक, अभी एनोटेशन चलेगा। तो अब मेक साउंड एनोटेशंस जो है, इसने क्या किया है, अपनी लॉजिक पे एग्जीक्यूट करवाया, ओवरराइड किया। तो भी चलेगा। अब यहाँ पास हेलो आपने लिख दिया है और मेक साउंड की जगह स्मॉल एस लिखा है, तो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाएगा। कोई प्रॉब्लम? क्या? नो सर, अब कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा? ये हो रहा है पेरेंट सुपर क्लास का सर। सुपर क्लास का। हमें कौन सा चाहिए? चाइल्ड क्लास का। यस, चाइल्ड क्लास का। माई डॉग, माई डॉग मेक साउंड। माई डॉग के पास मेक साउंड नाम का कोई मेथड नहीं है। तो ये क्या है? इस लाइन का कितने लोग को मालूम है? ये लाइन कौन, कितने लोग क्लियर है? तो ये वाला क्लियर है सर, ये पेरेंट का रेफरेंस यूज करके ऑब्जेक्ट, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है। हाँ ठीक है। ये सर, हाँ तो पेरेंट क्लास के पास क्या है? इस टाइप मेक का कोई भी साउंड। मेथड एक नहीं साउंड। है। हाँ नहीं, इस, हाँ ये मेक साउंड है, कैपिटल एस वाला। यहाँ पास क्या है, स्मॉल एस है, तो इस वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन अगर चाइल्ड पेरेंट क्लास जो है, क्या बोलते हैं इसको, चाइल्ड क्लास के मेथड को अगर हमें एक्सेस करना है, इसको एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करेंगे? ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्रिएट का। करेंगे। हाँ क्या सर, क्रिएट चाइल्ड करेंगे? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हुए इसका मतलब रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे हाँ क्लास। डॉग का। डॉग का रेफरेंस कैसे प्रोवाइड करेंगे? क्या लिखेंगे इसके अंदर? जैसे एनिमल माई डॉग है ना, तो डॉग माई डॉग 2 कर देंगे। और न्यू के साथ भी कंस्ट्रक्टर डॉग क्लास का यूज करेंगे तो रन कर देंगे। क्या क्या बताया यहाँ पास, क्या लिखेंगे? यहाँ पे रेफरेंस पास कीजिए डॉग, और एक डॉग, रेफरेंस, हाँ डॉग, ये नहीं तो कैपिटल में डी। डॉग, ठीक है। फिर रेफरेंस वेरिएबल नेम कुछ हम लोग दे देते हैं, और हाँ इक्वल टू न्यू कीवर्ड यूज करके और हाँ डॉग का ही कंस्ट्रक्टर पास करेंगे। ये हाँ सर। ऐसे, और डी डॉग, ये यही बोल रहे ना? हाँ, मेक अरे साउंड ये तो स्मॉल। नया इंस्टेंस क्रिएट हो गया यार। तो न्यू इंस्टेंस है, न्यू इंस्टेंस थोड़ी क्रिएट करना है, इसी इंस्टेंस से अच्छा बताओ। अच्छा। हाँ? तो न्यू इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए बोल रहा है यार। न्यू इंस्टेंस, मुझे तो मालूम है न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर लोगे। ये इंस्टेंस है, मुझे इसको ये माई क्लास जो है, ये अपनी क्लास के मेथड को एक्सेस कर रहा है, मुझे इसको एक्सेस कराना है। इंस्टेंस किसका है? इंस्टेंस किसका है? डॉग का ना? डॉग क्लास। क्या मैं हाँ डॉग डॉग के का भी मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता? कर सकते हैं सर। डॉग का मेथड को जब मैं एक्सेस ही नहीं कर सकता, तो फिर पेरेंट बनाने का क्या फायदा? हाँ, क्या फायदा पेरेंट बनाने का? तो पेरेंट ही नहीं यूज कर लूं? पेरेंट बनाने का फायदा ये है कि मैं पेरेंट का भी एक्सेस कर सकूं और डॉग के भी इंस्टेंस को एक्सेस कर सकूं, ये फीचर है। और कैसे एक्सेस करेंगे इसको? लूज कपलिंग के लिए इसको बनाते हैं। प्रिंट करा लेंगे क्या? हाँ, सर क्या करना दिस पड़ेगा? कीवर्ड।
दिस कीवर्ड बहुत बढ़िया। कैसे क्या यूज करेंगे दिस, बताओ क्या लिखेंगे? दिस कीवर्ड कैसे यूज करेंगे बताओ। हम्म, चलो 5 मिनट दे रहा हूँ। ये वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया इसका प्रोग्राम लिख के चैट बॉक्स पे कर भेजो तो ना, सभी लोग दो, इसका फोटो लो, इस प्रोग्राम को देखो तो कहाँ गई ये ये। चलो मुझे सेम टू सेम सारे लॉजिक सेम होने चाहिए, बट मैं चाहता हूँ कि इसके बाद की जो लाइन होगी, इंस्टेंस है ये, इसके बाद की जो लाइन होगी वो इस मेथड को कॉल करे, अलग से इंस्टेंस मिग्रेट करे। तो मेक साउंड मैंने लिखा, तो ये सुपर क्लास का हो, और या जो भी आपको रेफरेंस यूज करना आप रेफरेंस यूज करेंगे, लेकिन मैं दोनों के मेथड को एक्सेस कर सकता हूँ। चलो न्यू इंस्टेंस नहीं बनाना। चलो कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट बोलो। जाओ आप लोग पढ़े हो ना, पढ़ जाओ। फिर लूज कपलिंग तो हमारी मजबूरी है, बनाना ही पड़ेगा। विशाल आपका कोड कहाँ है? विशाल आप बताओ, इस फेज में आके मैं आप लोग को जावा की क्लास बताऊं, जावा पढ़ाऊं, और जावा लूज कपलिंग टाइट कपलिंग क्या होती है। मैंने स्प्रिंग बूट समझाने के लिए एडवांस जावा स्टार्ट किया। सर थोड़े इंटरफेस यूज कर सकते हैं लूज कपलिंग के। ए भाई, इंटरफेस में जो प्रोग्राम दे रहा हूँ उस प्रोग्राम को कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पा रहे हो, इंटरफेस बनाने जा रहा हूँ। क्या बोले तुम? चलो देखो, मैं सारी चीजें नहीं बताऊंगा यार, ठीक है। अब आप लोग को कोर जावा आए या ना आए, मैं सारा स्किप करके मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं है मेरे पास अब इतना। आज बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से कोई भी जावा का टॉपिक आएगा मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोग उसको पढ़ो, ठीक है। अरे टाइप कास्टिंग पढ़े हो, टाइप कास्टिंग? हाँ, अब कास्टिंग डाउन हाँ, कास्टिंग। हाँ इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट सर, हाँ। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट टाइप अरे कास्टिंग यस या डाउन। न पूछ रहा हूँ, पढ़े हो कि हाँ सर, नहीं? पढ़े पढ़े हैं तो, सर, बिल्कुल पढ़े। तो टाइप कास्टिंग क्यों की जाती है? अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग। अप कास्टिंग तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, मतलब चाइल्ड क्लास से चाइल्ड क्लास से सुपर क्लास ऑटोमेटिक होती है, वो अप कास्टिंग होती है। डाउन कास्टिंग क्योंकि हम ये किसका रेफरेंस है, माई डॉग ये किसका है? अरे बोलो यार, माई डॉग एनिमल का रेफरेंस। एनिमल का रेफरेंस है, डॉग का रेफरेंस है। एनिमल तो सुपर टाइप है यार। अच्छा, डॉग। हाँ, डॉग का रेफरेंस है ना, डी डॉग, डी डॉग। अब क्या करना होगा इसके बाद, कंडीशन चेक करते हैं इसके अंदर। क्या? इफ कंडीशन
इंस्टेंस ऑफ क्या? डी, डी जो हमने डॉग लगाया, डी इंस्टेंस ऑफ, या फिर माई इसमें लगा सकते हो। दो चीजें हैं, मैंने आपको फर्स्ट कंट्रोल एक्स प्रोग्राम बता रहा है आपको। फर्स्ट चेक करना है रेफरेंस माई डॉग का। टाइप कास्टिंग दो टाइप से की जाती है, ठीक है। माई डॉग तो माई डॉग एक रेफरेंस है, पढ़े हो ना टाइप कास्टिंग। माई डॉग इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर्स, इंस्टेंस इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर किसका? इंस्टेंस डॉग का। अगर डॉग का रेफरेंस है तो डॉग का सॉरी, इसके अंदर जो भी इंस्टेंस है वो किसका है? डॉग का है ना इसके अंदर। अगर है तो क्या करो, माई डॉग में टाइप कास्टिंग, कास्ट करो डी डॉट क्या मिलेगा? डी डॉट मेक साउंड स्मॉल, स्मॉल और कैपिटल दोनों ना। फर्स्ट में स्मॉल यूज कर रहा हूँ, स्मॉल एस डॉट, कंट्रोल एस से सेव नहीं, इसको एक्चुअली डी डॉट क्या रहा, डी डॉट डी डॉट मेक साउंड, मेक साउंड बनाया नहीं क्या इसके अंदर? अच्छा अच्छा, ठीक है, 1 मिनट। हेलो, मेक साउंड। हम्म, हाँ हेलो। और एक ही रेफरेंस है, एक ही इंस्टेंस है, दोनों आ रहा ना। मेक साउंड भी आ रहा, मेक साउंड ही है। ये होता है लूज कपलिंग। नहीं पढ़े थे ना? फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो? बोलो। ऐसे पढ़े थे, पढ़े थे भूल गए तो थे। भूल गए थे, इसका यूज आप लोग को नहीं मालूम, लूज नहीं कपलिंग सर, नहीं मालूम। मालूम पता था, प्रशांत सर बताए थे प्रोग्राम करते। हाँ सर, तो आप लोग को सब पता है, क्या नहीं होता है, लेकिन आप लोग को कुछ आता नहीं है। इसी तरह से आप लोग को मैं भी बताऊंगा, तो आप इंटरव्यू में बोलोगे नहीं सर हमको मालूम था, एक्चुअली आदित्य सर ने बताया था, बस हम भूल गए, है ना। सर टाइप कास्टिंग में गड़बड़ी कर रहा था। टाइप कास्टिंग गड़बड़ी कर दे। जावा जब तक सही नहीं होगा, प्रोग्राम कैसे बनाओगे आगे, कैसे चीजें समझोगे? क्योंकि जावा बेस है, उसी फाउंडेशन पर है। अब वही चीजें आपका सही नहीं होगा तो आगे का प्रोग्राम कैसे समझ में आएगा? फिर सब चीज सर के ऊपर से निकलेगी। फिर आप कुछ दिन के बाद जब प्रोजेक्ट में जाओगे क्लास में, तो फिर मेरा ही बताया चीज आप नहीं बता पाओगे, बोलोगे सर मालूम ही सर इतने दिन से रिवीजन नहीं करते तो भूल जाते हैं, यही प्रॉब्लम है। नहीं। तो रिवीजन नहीं कर रहे क्यों? इंटरव्यू नहीं देना है क्या? तो अब रोज कर रहे हैं, अब काफी पिछड़ा। रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, डेली करो, डेली जावा की प्रैक्टिस करो, एडवांस जावा पढ़ाया जा रहा है उसकी करो, दिन भर करना पड़ता है तब जाके प्लेसमेंट्स होते हैं। अब ये नहीं कि मैंने 1 घंटे की क्लास अटेंड कर लिया, 1.5 घंटे का, अब छुट्टी, अब कल क्लास होगा तो देखा जाएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको जॉब चाहिए तो डेली हर एक टॉपिक, हर एक चीज पे प्रैक्टिस होनी चाहिए, डेली प्रैक्टिस। कम से कम नहीं तो 8 घंटा आपको अलग से मेहनत करना पड़ेगा, 8 घंटा क्लास को छोड़कर, तब आपका प्लेसमेंट हो पाएगा। और जो 2 घंटा 3 घंटे के भरोसे बैठे हैं ना, तो फिर बैठे रहेंगे।
2-3 घंटे में पढ़ाई नहीं होती, पूरी प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करो, एक दूसरे से डिस्कशन करो, क्वेश्चन पूछो, इन नोट्स बनाओ, कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट रहे हैं उसको प्रिपेयर करो। नौकरी पर जाओ, क्या क्या टॉपिक्स मांग रहा है सर्च करो, गूगल करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से टॉपिक पूछ रहा है इंटरव्यू, तब जाके प्लेसमेंट्स होंगे आप। चलो ठीक है, तब समझ में आया, इस तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पास वही चीजें मैं बता रहा था आपको, एट द रेट ओवर राइड, एट द रेट ओवर राइड, एट द रेट ओवर राइड, यहाँ से क्या समझ में आया कि ये वाला जो है ये क्या है, सुपर क्लास का है, ये मेक साउंड जो है ये सुपर क्लास का नहीं है। अगर मैं इस पे ओवर राइड एनोटेशंस लगाता हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा। समझ में आया, मैच मेथड डज नॉट ओवरराइड इम्प्लीमेंट ओवरराइड, तो समझ में आया? इसीलिए हमें चेक करना पड़ता है कि ये वाली जो मेथड है ये एग्जैक्ट मैच कर रही है किससे, सुपर क्लास के मेथड से, इसलिए ये ओवरराइड मेथड है, ये जो है ओवरराइड मेथड नहीं है, इसलिए आप यहाँ पास ओवरराइड ना लगाएं। अब इतनी सारी क्लासेस बनी होगी तो कौन सा सुपर क्लास का मेथड है, कौन सा सब क्लास का मेथड है, मीन डॉग क्लास का, ये सारी चीजें वेरीफाई हो जाएगी। अब समझ में आ गया ओवरराइड एनोटेशंस। ओवरराइड एनोटेशन का काम क्या है, चेक करना सुपर क्लास में सुपर क्लास का मेथड ओवरराइड किया गया है या नहीं किया गया। इसी तरह से ओवरराइड डेप्रिकेटेड, डेप्रिकेटेड मतलब ये ओल्ड जो है ओल्ड मेथड होता है ना, जो डेप्रिकेटेड एनोटेशन कहाँ यूज करते हैं, ओल्ड मेथड। तो ये सारी चीजें हैं, सप्रेस वार्निंग, वार्निंग चेक करने के लिए, चेकड या अनचेकड, इस मेथड को कहाँ चेक करना है, रन टाइम पर या कंपाइल टाइम पर। तो अनचेक्ड मीन्स कंपाइल रन टाइम पर, चेकड मीन्स कंपाइल टाइम पर, ठीक है। इस तरह से चेक करना, सप्रेस वार्निंग, ये हो गया, इन लोग का ये खत्म हो गया। ये एक्चुअली ये बेसिक था। अब इसमें आपको देखना है, एक्सप्लोर करना है, तो कस्टम एनोटेशन देखो, हाउ टू क्रिएट कस्टम एनोटेशंस, कस्टम एनोटेशंस कैसे क्रिएट करते हैं, डिफाइन एनोटेशन। तो सिंपल, मैंने क्या बताया, एट द रेट इंटरफेस की हेल्प से एनोटेशंस क्रिएट किए जाते हैं, कॉपी कंट्रोल सी, ठीक है। क्या है इसमें, वैल्यूज पढ़ो, इंपोर्ट किया है जावा डॉट लैंग एनोटेशन, एनोटेशन एक क्या है, पैकेज का नेम है, इसकी ऑल फाइल को एनोटेट वो क्या किया गया, इंपोर्ट किया गया। तो एक रिटेंशन पॉलिसीज, रिटेंशन पॉलिसी क्या है, रिटेंशन पॉलिसी ये है कि देखो, रिटेंशन एनोटेशन है, रिटेंशन पॉलिसीज, उसके अंदर रन टाइम, रन टाइम मीन्स अवेलेबल एट रन टाइम। तो जो एनोटेशंस बना रहे हैं माई कस्टम एनोटेशंस, ये जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा उस टाइम पर ये चेक करेगा, क्या, माई कस्टम एनोटेशन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम पर चलेगा, और क्या चलेगा इसके अंदर, स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ मेथड, डिफॉल्ट वैल्यूज जो है ये आपका डिफॉल्ट एलिमेंट विद अ डिफॉल्ट, ठीक है। तो डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी क्या इसके अंदर आ जाएगी, डिफॉल्ट वैल्यू, प्रॉपर्टीज होंगी डिफॉल्ट वन प्रॉपर्टीज, इस तरह से इन्होंने क्या किया, बनाया। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा इसमें टॉपिक जो है आपको कम से कम 1 वीक का टॉपिक लगेगा पूरा सारी चीजें समझने में, या 1 वीक नहीं तो फिर भी 3 to 4 डेज लगेंगे। है तो वैसे एनोटेशन का बहुत बड़ा टॉपिक, अगर डेप्थ में पढ़ेंगे तो 10 डेज 20 डेज लगते हैं, क्योंकि आने वाले जिसमें एनोटेशंस बनाए जाते हैं, जो सीनियर्स होते हैं एनोटेशन बना बना के देते हैं, या आपको अपना एनोटेशन यूज करना है तो आप बना सकते हैं। बट अभी फिलहाल आप लोग को जरूरत नहीं है एनोटेशन बनाने की, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे सारी चीजें बनी बनाई एनोटेशंस, ठीक है। लेकिन एनोटेशंस का आइडिया होने से ये हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि कौन सा एनोटेशन हमारे किस काम में है। तो हमारी जो प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई बग्स आ रही है, तो किस एनोटेशन की वजह से आ रही होगी, उस एनोटेशन को हम जाके करेक्ट करते हैं, उस एनोटेशन को जाके हम चेक करते हैं, ये सारी चीज, ठीक है। क्योंकि आने वाला जो जो भी स्प्रिंग बूट है
इसमें पढ़ेंगे सब एनोटेशंस ही हैं, टोटल एनोटेशन है स्प्रिंग बूट में। तो कॉन्फ़िगर मेटा एनोटेशंस। मेटा एनोटेशंस क्या होते हैं, इस तरह से कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। सेकंड, प्रोसेस एनोटेशंस, कैसे बनाते हैं प्रोसेस एनोटेशंस, ठीक है। तो एनोटेशंस का जो यूज होता है अलग अलग लेवल पे होता है। क्लास लेवल पे एनोटेशंस अलग यूज करते हैं। अभी हमने कहा किस लेवल पे यूज किया है, ये इसका जो लेवल था क्या, मेथड लेवल पे ना? मेथड लेवल एनोटेशंस था। और जो होंगे क्लास लेवल नोटेशंस, ठीक है। तो वेयर मेथड माई क्लास गेट मेथड्स, यहाँ इसको पास कर दिया माई एनोटेशन मेथड्स, ठीक है। तो इसको छोड़ दो, कंपाइल टाइम पहले तो हम इसे बाद में देख लेना, नहीं तो अभी कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ तक ये बताओ, एनोटेशंस का आप लोग क्लास पढ़े नहीं है, इससे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये समझ में आ गया एनोटेशंस का यूज, कम से कम एटलीस्ट आइडिया तो हो गई, हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, प्रोग्राम्स में अब जो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं वो क्या, एनोटेशंस, ठीक है। ठीक है, ये सारे डॉट लगेंगे क्योंकि कंकैटिनेट किया है डॉट। अच्छा, अब एक सर्लेट क्रिएट करते हैं, सर्लेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। एसआरसी में फर्स्ट सर्लेट, एक सेकेंड सर्लेट बनाते हैं, ठीक है। सेकेंड सर्लेट, न्यू सर्लेट। सेकेंड सर्लेट, नेक्स्ट सर्लेट का नेम सेकेंड रख लेते हैं, सॉरी सर्लेट बोला, यूआरएल सेकेंड, एंटर एंड नेक्स्ट। इसमें डू गेट डू पोस्ट है, ओनली हमें डू गेट चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरा आपके पास क्या आ गया, सर्लेट। अभी फिलहाल के लिए इसको रिमूव कर दीजिए। आगे मैं आपको सीरियल वर्जन आईडी क्या होती है, यूआईडी, इसका क्या यूज है, तो आगे की क्लास में समझ में आएगा। अगर आपको समझना है तो समझा देंगे, ठीक है। बाकी प्रोटेक्टेड भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये सेकंड हमारे पास क्या है, सर्वलेट है। इसका हमने वेब डॉट एक्सएमएल में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, किया है क्या वेब डॉट एक्सएमएल में? सेकंड सर्वलेट की मैपिंग नहीं की है, कहीं सेकंड सर्वलेट का नाम नहीं लिखा, फर्स्ट सर्वलेट का नाम नहीं लिखा, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी, इसको कंट्रोल सेव रन। इसमें एक एनोटेशन अप्लाई किया गया है जिसको बोलते हैं वेब सर्वलेट, और सर्वलेट का जो यूआरएल है वो है सेकंड, ठीक है। राइट क्लिक, रन ऑन सर्वर, सर्वर टॉमकैट, तो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है इसका, 9191, सैंपल प्रोजेक्ट यहाँ रन हो रहा। और सर्वलेट का नेम क्या है हमारे, फर्स्ट सर्वलेट का नाम फर्स्ट, तो ये फर्स्ट चलेगा। सेकंड सर्वलेट का सेकंड सर्वलेट प्ले चल रहा, लेकिन इसमें कुछ प्रिंट करने के लिए कुछ आउटपुट
कुछ भी नहीं है। तो अभी हमें क्या करना होगा, सेकंड सर्वलेट में एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, फर्स्ट सर्वलेट से कॉपी कर देते हैं, या प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर अपेंड कर दिया। रेस्पॉन्स टाइप, आप रेस्पॉन्स HTML पेज है तो आप पेज टाइप रेस्पॉन्स दे सकते हैं। फिर आगे आपको बता देंगे कि कैसे करते हैं। यहाँ पास वेलकम HTML फाइल है, वेलकम टू माई सेकेंड पेज, सेकेंड सर्वलेट पेज। यहाँ से डॉट रिमूव करके हम से क्या करते हैं, क्लोज, और RESP रेस्पॉन्स इसको रिमूव कर लो, इसको रिफ्रेश कर लो। पूरा देना हो तो आप दे सकते हो, वेरिएबल नेम कुछ भी। RESP कंट्रोल से RESP कहाँ रहा है? RESP सब ब्रैकेट RSP बात के बाद कहाँ? अच्छा सॉरी, हो जाएंगे। parenthesis को show, ठीक है। कंट्रोल सेव, और इसको प्रोग्राम रन 0 मांगा, वहां से सेकंड प्रोग्राम वेलकम टू माय सेकंड पेज। तो फर्स्ट पेज से सेकंड पेज जा रहा, ठीक है। ये फर्स्ट पेज, ये आपका सेकंड पेज। दो सर्वलेट बना, इसी तरह से मल्टीपल सर्वलेट्स बनाते जाएंगे। लेकिन कोई भी यूजर क्या है, यहाँ से क्लिक करेगा, यहाँ पर सर्च करेगा, या उसका आइकन्स बने होंगे, बटन्स बने होंगे, वो उससे लिंक होगा तो जाके वो क्लिक होगा। समझ में आया? कल एक काम करेंगे, एक लैंडिंग पेज बनाएंगे यहाँ पास। फर्स्ट जैसे लैंडिंग पेज होगी HTML पेज, और उस HTML पेज में लिंक, और लिंक में बाइंड करेंगे URL पे क्लिक करेंगे बटन पे, तो ये दोनों सर्वलेट पेज ओपन होना चाहिए, ठीक है। कल एक क्या बनाएंगे, लैंडिंग पेज HTML का, इसको कनेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा? बेसिक सर्वलेट समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ ठीक है। तो यहाँ मैंने जो प्रोग्राम्स में एनोटेशंस आपको बताया है, एनोटेशंस के अंदर आप राइट क्लिक करेंगे तो एक्चुअली इसमें आपको सारी चीजें नहीं बता रहा, बट STS में सारी चीजें आपको बता है। यहाँ कोड नहीं दिखा रहा एक्चुअली। कि कैसे बना है ये वाला एनोटेशंस, तो एनोटेशंस आपको कल बताएंगे कैसे। तो ये एक्चुअली एक इनपुट ले रहा है ना, इनपुट ले रहा है ना, क्या ले रहा है, URL। और ये URL चेक करेगा अरे किसमें, हाँ, ये web.xml कॉन्फ़िगरेशन ये ऑटो जनरेट करता है, वो चेक करता है इसमें है कि नहीं, यस है। और वो मैप किससे, सेकंड सर्वलेट से, यस, जो URL आ रहा है करेक्ट है ना, यस करेक्ट है, तो फिर क्या किया जाएगा, इस पेज को लोड किया जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरनल आर्किटेक्चर सर्वलेट क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये चीजें अगर आप फेमिलियर रहोगे तो स्प्रिंग बूट में जो फर्स्ट पेज है, जो सर्वलेट डिस्पैचर सर्वलेट, उस वो चीजें प्रॉपर क्लियर होगी। वो जब क्लियर होगी तो आपको MVC डिजाइन पैटर्न समझ में आएगा। MVC डिजाइन पैटर्न समझ में आएगा तो आप प्रॉपर स्प्रिंग बूट से कनेक्ट कर पाएंगे कंट्रोलर को, हैंडलर मैपर को, और बाकी सारी जितने भी UI पेजेस है, के बाद मैनुअल पेजेस आप ऐड कर सकते हैं, या फिर एंगुलर या रिएक्ट पढ़ेंगे तो उसको इंटीग्रेशन, वो सारी चीजें आपको इजीली समझ में आएंगी, ठीक है। नहीं तो हमेशा क्या होगा, एक माइंड में एक ब्लॉक छूट जाएगा कि अरे यार सर्वलेट क्या है, सर्वलेट क्या है, और हर जगह सर्वलेट का नाम सुनेंगे आप। जावा पढ़ रहे हैं, जावा में सर्वलेट नहीं पढ़े तो फिर क्या फायदा जावा पढ़ने के। ठीक है, चलो, ओके गाइस, मिलते हैं कल। प्रैक्टिस कीजिए जावा, सारे जावा का कोड। ओके सर। ठीक है, ओके गाइस, बाय थैंक यू सर। बाय सर। बाय।